प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे पर एडवाइजर्स की कमी है। और वैसे में अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको वो प्लान दे रहा है जिसमें उसका फायदा है, ना कि आपका। इसलिए आपको खुद ही सोचना होगा और खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आप अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स करते आ रहे हैं वो किससे पूछ कर करते आ रहे हैं? किसी बैंकर से, म्यूचुअल फंड एजेंट से या फिर इंश्योरेंस एजेंट से? क्या इनकी दिलचस्पी है कि आपके भविष्य की जिम्मेदारियां पूरी हों? अगर आपका जवाब ना है, तो आप इन पर रिलाई क्यों कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? जिम्मेदारियां आपकी हैं तो उन्हें खुद ही आपको पूरा करना होगा। इसीलिए आपको खुद फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा। आपको खुद फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर ये सीखना होगा कि कैसे अपना पैसा मैनेज करना है। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो कि बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने कैलकुलेटर है। यहाँ पर हमने फंड लिया है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि जानकारी की कमी के कारण आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कितना लॉस कर रहे हैं। 2 डेट्स यहाँ पर आपको सामने दिख रही है। पहली डेट है 1 अप्रैल 2016 की और दूसरी डेट है आपके सामने 9 अप्रैल 2025 की। अब चेक कर लेते हैं कि 1 अप्रैल 2016 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 38.41 और डायरेक्ट की एनएवी थी 39.71। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 9 अप्रैल 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की जो एनएवी है वो है 146.97 और डायरेक्ट की जो एनएवी है वो है 165.97। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2016 में। तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में? रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है अप्रॉक्स 3,82,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में जो उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन रही है वो बन रही है अप्रॉक्स 4,17,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 35,248 रुपीज का। यानी कि 9 साल में आप 35,000 का लॉस कर रहे हैं सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगे कि अगर मेरे 35,000 रुपए जा भी रहे हैं 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर, तो मैं दूसरी तरफ पैसे बना भी तो रहा हूँ। अगर इस पैसे से किसी एजेंट का घर चल रहा है या बैंकर का घर चल रहा है तो चलने देते हैं ना, मेरी लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि बात सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की हो रही है और टाइम पीरियड भी बस 9 साल का लिया गया है। वैसे में आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। तो हम अपने दूसरे कैलकुलेटर से यही समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस कर देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की मंथली एसआईपी वो अगले 20 साल तक कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उन्हें मिल रही है वो मिल रही है अप्रॉक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ
दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर सेम अमाउंट का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन अपना 1.15% वो बचा ले रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, उनके पास करेक्ट नॉलेज है और यहाँ पर जो मेच्योरिटी पर वैल्यू उनकी आ रही है वो आ रही है 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,998 रुपीज का। यानी कि यहाँ पर जिन व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया था उन्होंने 19% का लॉस किया है अपनी मेच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि सिर्फ 11% के इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है तब 19% का नुकसान हो गया है। वैसे में अगर आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, मेच्योरिटी पर ज्यादा बेहतर वैल्यू पाते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट में आप अभी ही डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने मत चल जाइए, क्योंकि स्टडीज का कुछ और कहना है। स्टडीज ये बताती हैं कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट को स्टॉप करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है और कब तक के लिए एसआईपी करनी है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में आप सही ट्रेनिंग के साथ मनी आईक्यू पर सीख सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के कि आपको अपना मनी मैनेजमेंट कैसे करना है और सही वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है। असल में वेल्थ क्रिएशन आखिर होता क्या है ये हम अपने दूसरे टूल से आइए समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपने इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसे की जरूरत होने वाली है अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये असल जरूरत कितने अमाउंट की होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी 24,15,000 की। वही अपनी बेटी के एमबीए के लिए आपने किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो यहाँ काम बन जाएगा, लेकिन आने वाले 10 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी 38,90,000 की। वही अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 47,07,000 की। अगर आपने अपने बच्चों की शादी के लिए ये सोचा है कि मैं एवरेज सी शादी 10 लाख में अपने बच्चों की कर दूंगा, तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रही है। वैसे में क्या आपने इस हिसाब से अपनी सेविंग्स की हैं, क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या फिर अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? आप कभी ये सोचते हैं कि आप लगातार सेविंग्स कर रहे हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पैसा नहीं बन पा रहा, वेल्थ क्रिएट ही नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों? क्योंकि हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि कभी एफडी ले लो, कभी पेंशन प्लान ले लो, तो कभी इंश्योरेंस प्लान ले लो। यही तरीके हमें बताए गए हैं इन्वेस्टमेंट्स के और सेविंग्स के। इसीलिए हम इन्हीं तरीकों में उलझ कर रह जाते हैं। हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं, हमें नहीं पता है कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। इसीलिए आपको सही ट्रेनिंग की जरूरत है जो कि आपको मनी आईक्यू क्लास पर मिलता है। मनी आईक्यू क्लास में आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट करना है, बच्चों की फ्यूचर को लेकर, लोन्स को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ये सारी चीजें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं और लिटरली आप क्लास ज्वाइन करने के बाद ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सारी चीजें पहले सीखी होती, तो अब तक मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर जो गलतियां करता आ रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा होता। तो मानिए अभी भी देर नहीं हुई है, जब जागो तब सवेरा। अभी भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं मनी आईक्यू क्लास ज्वाइन करने के बाद और आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से कर सकते हैं। आपको मनी आईक्यू क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप planyourworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर आप रिव्यू वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी आपके लिए उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।